हेलो बच्चों, मैं आर.के. बंसल फिर से आ गया आपके लिए मैथ्स लेकर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अपने पहले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी स्टार्टिंग की। ठीक, तो मैंने वहां आपसे कहा था कि सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा क्लास 11th में वो वही रहेगा सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। किसी भी एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम्स होते हैं, कितने उसके यूनिट्स होते हैं, ये बात हम सबसे पहले यहां पर करने वाले हैं। ठीक, ध्यान देगा अपना पे थोड़ा सा। तो बेटा, जब हम किसी भी एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकेंड होता है हमारे पास सेंटीसिमल सिस्टम, एंड थर्ड हमारे पास होता है सर्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, एंड इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, and this system is also known as French system, and in this system angles are measured in grades। ये आपके लिए एक नया एड ऑन है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। इसका दूसरा कोई और नाम नहीं होता है, और इस सिस्टम में एंगल को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? रेडियंस में। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि एंगल का बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि एंगल का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट था वो रेडियन होता है। ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे हम लोग कि इसमें एक्चुअली हमें कितना और डेप्थ में जाना है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास अगर तीन सिस्टम है, कभी मेरे पास तीन चीजें हैं सेम एंगल के यूनिट्स के लिए। ठीक है, तो हम तीनों कंपेयर करते हैं पहले। ठीक है, कंपैरिजन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कंपेयर करके मालूम चलेगा कि भाई ग्रेड डिग्री क्या है, ग्रेड क्या है, रेडियन क्या है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं आपसे एक राइट एंगल के बारे में, तो यहां पर हमारे पास राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। ठीक, एंड इफ समटाइम्स वी हैव एन एंगल लेस देन 1 डिग्री, देन वी शुड हैव एन यूनिट, स्मॉलर यूनिट। ठीक है, सपोज करिए कि मुझे कभी अगर 1 डिग्री को ब्रेक करना पड़े छोटे यूनिट्स में, देन दिस है 60 मिनट्स। एंड if we have an angle less than 1 minute, then we should have n more smaller units, so it is 1 minute equal to 60 seconds। ठीक है, 1 right angle 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इससे छोटा और यूनिट हमको यहां पर नहीं पढ़ना है। सिमिलर चीजों को मैं इस सिस्टम में आपके सामने बात करूंगा। यहां मैं आपसे कहूंगा 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स। अगर मैं ऊपर जी लगा दूं इस तरीके से, तो ये कहलाएगा 100 ग्रेड्स। ठीक है, फिर वही बात, इफ वी हैव एन एंगल लेस देन 1 ग्रेड, देन वी शुड हैव एन यूनिट फॉर डिस्क्राइबिंग इट, सो इट इज 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स एंड अगेन 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो ये डिवीजन हमारे पास आ गया सेंटीसिमल सिस्टम में। अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूं, तो ये सिस्टम हमारा पहले से वेल नोन सिस्टम है, इसमें कोई ऐसी नई चीज आपने नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपके लिए न्यू सिस्टम है। अब न्यू सिस्टम है तो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे 100, 100 और 100 में है। इस बात को हम कैसे मेमोराइज करें, हम कैसे इसको याद रख पाए? तो इसको याद रखने का तरीका ये है बेटा, इस सिस्टम का नेम है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम की आप बात करोगे तो पहला ही वर्ड हमारे पास आ गया सेंट, एंड सेंट का वर्ड मीनिंग हमेशा हम जानते हैं कि 100 होता है। तो इस बात से आप इसको याद रख लीजिएगा, सेंटीसिमल में सब कुछ सेंट में होगा, यानी सब कुछ 100 होगा। 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम की बात अगर मैं करूंगा आपसे, तो वहां पे इस तरह के डिविजन हमको नहीं करने हैं। ठीक, वो अपने आप में एक डिफरेंट चीज है। अब थोड़ा उसको ध्यान देना। मैंने कहा था आपसे, रेडियन जो होता है ये मेन फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि इसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, तो यहां से हमारे दिमाग में एक बात ये जाती है कि इसका कहीं ना कहीं एक सर्कल से रिलेशन होना
चाहिए। ठीक है, ध्यान दोगे यहां पे आप थोड़ा सा। तो अगर हम सर्किल से रिलेशन की बात करें इसकी, ये रहा सर्किल, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, ये इसकी रेडियस आर हो गई, ये रेडियस मैंने एक और आर यहां बना दी। ठीक है, और ये जो लेंथ आ गई हमारे पास, दिस इज कॉल्ड आर्क एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इसका रिलेशन एक सर्कल से है। अब सर्कल से है तो कुछ ना कुछ हमको यहां से कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। तो यहां पर एक फार्मूला होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंगल निकालने का, कि इस फार्मूले में 3 वैल्यूज हैं, एंगल, आर्क और रेडियस। इन 3 वैल्यूज में कोई भी 2 वैल्यूज मुझे गिवन होंगी तो मैं थर्ड वैल्यू आसानी से निकाल पाऊंगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है, यहां मैंने कहा एंगल इन रेडियंस। ये फार्मूला एंगल की रेडियन वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा सिर्फ। ठीक है, मतलब आर्क रेडियस जब गिवन होगा मुझे तो मैं एंगल निकालूंगा, तो एंगल मुझे रेडियन में मिलेगा। ठीक है, और अगर मुझे एंगल दिया हुआ है और आर्क या रेडियस में एक चीज और दे रखी है, तो एंगल जब मैं फार्मूला में प्लेस करूंगा देन इट शुड बी इन रेडियंस। ये किसी भी और यूनिट में है तो पहले मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद ही फार्मूले के अंदर प्लेस कर पाऊंगा। बात क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पे राइट एंगल की बात मैंने की, तो थोड़ा सा इस तरह की बात यहां आपके सामने आ जाए तो आपको थोड़ा सा एक सिमेट्री बनाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा। आपने पाई सिंबल पढ़ा है सबने, क्लास 10 तक कहीं ना कहीं पाई आपने सबने पढ़ा है। तो पाई की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे देन इट इज 22/7 और वी कैन से 3.14। अब आप बस इतना समझ लो कि 11th क्लास में आने के बाद पाई हमारे लिए एंगुलरली वर्क करता है। जैसे 10th क्लास तक पाई का मतलब सिर्फ एक कांस्टेंट था, 11th में आने के बाद पाई कांस्टेंट की तरह भी काम करेगा और पाई एंगल की तरह भी काम करेगा, डिपेंड करे किस सेंस में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब मैं पाई एंगल की तरह बात करेगा तो आप बस इतना याद कर लीजिएगा, पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, और मैंने जब राइट एंगल की बात किया 90 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री से राइट एंगल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हाफ करना पड़ेगा। तो यहां से याद रखिएगा 1 राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई एंगल हमारा पाई में होगा तो उसका यूनिट हमेशा रेडियंस ही माना जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री एज वेल एज 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियंस। अब रेडियंस को लिखने के लिए चाहे तो ऐसे आप सी लगा दें, चाहे आप आगे π/2 रेडियंस लिख दें। ठीक है, बात समझ गए आप यहां पर? सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये भी π/2 रेडियंस बोला जाएगा और ये π/2 रेडियंस तो हमारे पास है ही है। तो सर्कुलर सिस्टम में भी हमने देख लिया कि राइट एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है। चलिए थोड़ा सा और यहां पर आ गया जाए हम लोग। हमने बात की आपसे कि एंगल इन रेडियंस इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियन एक नया टर्म है। मैं फिजिक्स की तरह अगर मैं इस फार्मूले से रेडियन को डिफाइन करना चाहूं, ध्यान दो आप थोड़ा सा, मैं आर्क को 1 ले लूं, मैं रेडियस को 1 ले लूं, तो जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 1 रेडियन। क्लियर है? फिजिक्स में सारी डेफिनेशन हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है ना? सो वी कैन से 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज डिस्क्राइब्ड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at the center of a circle having radius 1। 1 रेडियन हमारा वो एंगल हो गया जो एक यूनिट लेंथ, मतलब 1 यूनिट लेंथ की आर्क के द्वारा एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है उसके सेंटर पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो यहां पे आप लिख लोगे इसको, 1 रेडियन इज दैट एंगल which is described by an arc of 1 unit length at the center of a circle of radius 1 unit। मतलब क्या हुआ, रेडियस 1 यूनिट, आर्क 1 यूनिट, देन एंगल बिकम्स 1 रेडियन। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है, ये आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, आप सारे बच्चों को मैं बता दूं, चूंकि आप लोग 11th क्लास में अब आए हो, लास्ट ईयर से 11th और 12th क्लास के पेपर पैटर्न में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं।
अब 20 क्वेश्चंस 1 मार्क आते हैं लगभग हर सब्जेक्ट में। उन मैथ्स की अगर हम बात करें तो उन 20 क्वेश्चंस में 10 एमसीक्यूज होते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 5 वन वर्ड आंसर्स होते हैं, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं सारी के सारे टोटली। एंड पेपर जो हमारा होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 100 का नहीं होता है। और 20 मार्क्स जो बचे हैं मेरे पास 80 के बाद, वो 80 मार्क्स 20 मार्क्स को मिलते हैं इंटरनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 मार्क्स का उसमें इंटरनल टेस्ट होता है, इंटरनल एग्जाम होता है, और 10 मार्क्स की उसमें एक्टिविटीज रहती है, ठीक है ना। तो आपका जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स हमको इंटरनली दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि 20 क्वेश्चंस 1 मार्क हमारे पास हैं, तो छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे फैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो छोटी छोटी बातों से ही बनता है, कोई बहुत बड़ी बात से कभी नहीं बनता, ठीक है। तो जितनी बातें मैं आपको छोटी छोटी बता रहा हूं, इन सबको बहुत ही ध्यान रखना है। चलिए एनीवेज मूव करेंगे थोड़ा सा। तो ये हमने तीनों सिस्टम्स को यहां पर पढ़ लिया और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग भी जान ली, ठीक है। अब यहां पर एक मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, एक एमसीक्यू की फॉर्म में लिख रहा हूं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या है ये? मैंने बोला इसमें d/60 g/100 एंड इक्वल टू 2r/π। b d/60 g/100 एंड r/π। एंड c d/90 g/100 एंड r/π। एंड d हो गया हमारे पास d/90 g/100 एंड 2r/ कितना π। ये मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। और इन चारों ऑप्शन में जो d, g और r है वो क्या है, मैं यहां बता दे रहा हूं। वेयर d, g एंड r डिनोट्स नंबर ऑफ डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। क्लियर है? तो आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बता देता हूं मैं आपको यहां पर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यहां पर राइट एंगल को कंपेयर किया है तीनों सिस्टम्स में। तो अब तीनों सिस्टम्स में मैंने राइट एंगल को कंपेयर किया है, तो अगर हमको तीनों सिस्टम्स में राइट एंगल की वैल्यू पता है तो हम इजीली आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे डिग्रीज में राइट एंगल कितना होगा 90, तो फर्स्ट तो फिर रॉन्ग होगा, 90 वाला ये है और ये है, इन दोनों में से एक होगा। ग्रेड में कितना होता है राइट एंगल की वैल्यू 100 ग्रेड्स, दोनों में 100 है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास अभी। रेडियंस में कितना होता है π/2 रेडियंस, यहां पर पाई है, यहां पर π/2 2 यहां आ गया। दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा इसके अंदर करेक्ट हो गया। अभी मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में तो दिया आपको, क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही है, बट ये जो चीज आपके सामने लिखी है, दिस इज अ कन्वर्जन फॉर्मूला। वी कैन से दिस इज अ कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर यूनिट्स इन एंगल्स। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि मुझे अगर एंगल्स के यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करें। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा या आता शायद कि भाई मेरे पास डिग्री हो तो मैं ग्रेड में कैसे लाऊं, ग्रेड हो तो डिग्री में कैसे लाऊं, ये डिग्री हो तो रेडियन में कैसे लाऊं, ये रेडियन हो तो डिग्री में कैसे लाऊं। ये सारे काम ये सिंगल फार्मूला कर देगा। और ये सिंगल फार्मूला याद करने में बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस तीनों सिस्टम्स में राइट एंगल की वैल्यू को कंपेयर करना है। d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू r/π। ठीक है, तो ये हमारी बात यहां पर हो गई कि किसी भी एंगल को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उन सारी यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें। तो फार्मूला हमारे सामने आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फार्मूले का यूज करना सीखेंगे और एंगल्स की यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। टिल देन इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।